नमस्ते दर्शकों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। आज है बुधवार और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक नया ब्लॉग एंड वॉकिंग स्टार्ट हो चुका है विद दिस लवली फ्लावर्स। तो चलिए मेरे साथ रहिए, आज दिखाऊंगी कुछ अलग, कुछ नया, कुछ अलग एक्सपीरियंस। सो स्टे विद मी, स्टे ट्यून्ड फॉर लवली अपडेट्स। घड़ी में बज रहे 6:30 एंड सवेरे सवेरे कोयल की सुरीली आवाज़ सुन के कानों में ठंडक पहुंच गई। बाय गॉड, उसी के साथ धूप बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है और साथ में बड़े से पेड़ के तले छाँव। आए हाय हाय, दिन की शुरुआत इतनी मीठी हुई है, तो आशा रखते हैं पूरा दिन भी बहुत ही सही जाएगा। फिंगर क्रॉस्ड मेरा वॉक जारी है एंड इस वॉक के चलते काफ़ी सेहत में भी पॉजिटिव चीज़ें आई हैं, ज़रूर बताया जाएगा। साथ ही साथ एक छोटा सा झलक हमारे यहाँ पे बनते हुए कवि सुकांतो मेट्रो स्टेशन का। अभी तक ऑपरेशनल हुआ नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बता दूं कि सभी चीज़ें ध्यान पे रखते हुए ये चीज़ बनाया गया है। एक तरफ है स्टेयर्स और एलिवेटर और एस्केलेटर, सभी चीज़ें मौजूद है। तो सोचिए जब ऑपरेशनल होगा तो क्या ही होगा, भीड़ पूरा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा और रास्ते में जितना ट्रैफिक है उसको सही से कंट्रोल भी किया जा सकता है। और ये भी बता दूं साथ ही साथ, जो यहाँ पे एरिया है रूबी से लेके कालिका पोर्ट तक, काफ़ी सारे यहाँ पे अपार्टमेंट्स है, फ्लैट्स है और ये आपको कन्वीनियंस भी मौजूद मिल रहे हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या सब्जी, क्या बाज़ार, क्या हॉस्पिटल, सब कुछ आपको यहाँ पे मौजूद मिल रहे हैं आसपास, बहुत ही नज़दीकी लेवल पे। तो क्या ही बात का वेट है, देख लीजिए, सर्च कर लीजिए। एंड मेरा लेना हो गया है ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेकफास्ट का सामान तैयार और मेरा वॉक भी ख़त्म, पहुंच चुकी हूँ घर पे। तो चलिए साथ ही साथ आपको दिखाता है बाकी पूरे दिन का अपडेट एंड होपफुली द वेदर स्टेज वेल एंड वी ऑल टू। थोड़ा सा हेल्प इनटू द वर्क एंड फाइनली मैं आ गई हूँ बगीचे में। ये छोटा सा झलक है करी पत्ते का पेड़ का। सो यहाँ पे काफ़ी सारे पत्ते निकले हैं। कभी कभार मम्मी यहाँ पे ले जाती है ताकि जो साबूदाने का एक स्नैक बनाती है या तो चिवड़े का, तो उसमें ये अच्छे से डाल सकती है। साथ ही साथ मेरा बाल्टी जो है वो भर गया है पानी से एंड चलिए अभी इन सारे पेड़ पौधों को हम एक एक करके पानी डाल देते हैं। मॉर्निंग रिचुअल सही से शुरू करना चाहिए और बहुत ही ध्यान से निभाना चाहिए। आखिर यही है जीवन के, पेड़ पौधे विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड अब सभी को प्लांटेशन करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे छोटा सा बगीचे में एक एक करके सारे पौधों में, छोटा हो या बड़ा, हल्के से नज़र फिराइए दोस्तों। यहाँ पे नींबू का पेड़ में 2 नींबू आए हैं और यहाँ पे है जुई फूल का पौधा, काफ़ी प्यारे दिख रहे हैं ना, सफ़ेद से। और हाँ, यहाँ पे सनफ्लावर में एक छोटा सा बेबी सनफ्लावर भी आ गया है, तो इसको खिलने का वेट है। तो होपफुली इसका जो पॉट है उसको भी थोड़ा सा बड़ा करना है ताकि रूट्स इसको बाहें फैला के बढ़ पाए। एंड बाकी सारे पौधे, यहाँ पे एक येलो कलर का एक गरहल का फूल भी निकलता है। तो चलिए इसका खिलने का भी वेट रहेगा हमें। साथ ही साथ बोगनविलिया काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो आई एम प्रिटी हैप्पी फॉर दिस। एंड इनके जो ब्रांचेस वगैरह जो है तो पतले पतले से, इनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। एंड डेफिनेटली भैया, सपोर्ट के बारे में बात करनी हो तो हम तो कहेंगे, क्योंकि इतना ज़रूर सीखें हम अपने माँ बाप से कि सपोर्ट किया कीजिए हर इंसान को जितना आपसे हो पाए। अगर 1% हो, 2% हो या चाहे 100% क्यों ना हो,
इनिशिएटिव लेना सपोर्ट की तरफ, एटलीस्ट किसी से कहना कि हम तुम्हारे साथ हैं, ये एक इंसान का मेंटल करेज जो है उसको काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। सो कभी ट्राई करके भी देखिए। और यहाँ पे है मनी प्लांट। मनी होना हो, हर घर में मनी प्लांट ज़रूर मौजूद रहता है, एक नहीं दो दो रहता है। जोक्स अपार्ट, तो इन सारे छोटे छोटे पौधों में पानी डालना तो हो गया है। अभी चलिए हम जाते हैं बाकी के जो बड़े वाले पॉट्स वाले पौधे हैं उनमें। और दोस्तों एक चीज़ आपसे शेयर करनी भी है, जैसे हर एक दिन हर रोज़ मैं आती हूँ इन पेड़ पौधों से बातें करती हूँ, उनमें पानियाँ डालती हूँ, और बदले में देखिए कितने सुंदर सुंदर से खिले खिले फूल देते हैं हमें, और फिर मैं उनको पूजा में अर्पित करती हूँ भगवान जी को। भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं। वही बात है ना कि दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं, किसी चीज़ के बदले कुछ ना कुछ मिलता रहता है, चेन प्रोसेस काइंड ऑफ। तो फिलोसॉफी नहीं, बस मन की बात है, दिया की दास्तान है जो आपसे शेयर की जा रही है। वैसे तो ये बाल्टी और मग का जो सिलसिला है ये अच्छा लगता है, आपको थोड़ा सा हैवी वेट जो है वो भी उठाने का मौका मिल जाता है, तो काफ़ी कसरतें हो जाती हैं। अभी मैं अगर ये कहूँ कि इनको रिप्लेस करके मैं एक पाइप लाने वाली हूँ और उस पाइप से पानी डालना आसान हो जाएगा, तो इसमें कोई कहेगा कि हाँ सही है बात है, कोई कहेगा कि यार कसरत छूट जाएगी, वो तो कर लिया करो। तो बात ये है कि बाल्टी में कहीं पे भागा नहीं जा रहा है। और पाइप लाने से ये होगा कि कभी कभार जो है, जैसे ज़्यादातर नहीं, कभी कभार मम्मी पानी डालती है पौधों को, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, उनको बाल्टी जो है वो कैरी नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं जब लूँगी तब मैं बाल्टी ले आऊँगी, कसरत तो मुझे करना है न? तो सोच रही हूँ जब इम्प्लीमेंट करूँगी तब आप लोग को दिखाई दूँगी। और बाकी तो मेरे पेड़ पौधों पे नज़र डालिए, जैसे यहाँ पे सारे पे पानी वानी डालना छिड़कना सब कुछ हो गया है, तो बेसिकली मेरा पेड़ पौधे नहा चुके हैं ज़बरदस्त। अब मैं उनसे फूल जो है वो लेने वाली हूँ, काफ़ी सारे खिले खिले प्यारे प्यारे फूल है, तो चलिए उस साइड से पहुँचते हैं लेने के लिए। तो ये बेसिकली जो गुड़हल के फूल हैं, और ये जैसे कि मल्टी पेटल्ड है, तो बंगाली में इसको कहा जाता है थोका जौबा। और काफ़ी प्यारा सा रंग खिलता है इसमें, एकदम लाल टमाटर जैसा। देखिए आय हाय, एकदम स्टार दिख रहा है ना, बाय गॉड है ही स्टार, है गार्डन का स्टार है अपने। तो चलिए इसको ले लेते हैं। अभी कोई कहेगा कि भाई गुलाब होता तो अलग बात होती, वो तो रानी है। मैंने कहा हाँ भाई रानी क्यों ना हो, ये तो स्टार है, सितारा है अपने गार्डन का। जब तक जो है वही रानी है जो चेयर में है वही है शहंशाह या बादशाह, कुछ भी कह लो, जब तक कोई और ना आए उसको मात देने वाले। एनीवे ये आ गया है थोका टॉगोर, तगर का जो फूल है, ये भी मल्टी पेटल्ड मिलते हैं, तो उसी को कहते हैं सफ़ेद से एकदम स्नोफ्लेक वाले फील। तो अभी तक दो आमदनी हुई है, और एक गुड़हल का फूल नज़र आता हुआ। हाँ जी, यहाँ आप लिखिए। चलिए इसको भी ले लेते हैं। वैसे आप लोगों को याद है जिनका साइंस सब्जेक्ट था लाइक 10th तक या उसके बाद, हमारा तो भाई 10th तक था, और जब बायोलॉजी टीचर आती थी और बोलती थी चलो बेटा सभी लोग ड्राइंग करो, और हिबिस्कस फ्लावर का जो है उसका ड्राइंग किया जाता था, कभी प्रैक्टिकल में भी हिबिस्कस फूल की एक एक फूल तोड़ के लाना कल। तब तो बगीचा था नहीं तो अपने बगीचे वाला फूल ले आते, ऐसे दुकान से लेके आए, एंड पॉलिनेशन वगैरह का चैप्टर था वही पढ़ाती थी। अभी समझ में आता है एक्चुअली, मतलब बात ये है, मैं यही कहने की कोशिश कर रही थी कि चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई हो या फिर एनी एक्सपीरियंस, जब तक आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को नहीं देखते नहीं समझते,
तब तक उसके बारे में एंड टू एंड नॉलेज जो है वो नहीं मिलती आप लोगों को। जितना भी बुक पढ़ लो, रेफरेंस बुक पढ़ लो, गूगल कर लो, पता ज़रूर चलेगा, ये नहीं कह रही कि नहीं पता चलेगा, पता ज़रूर चलेगा, लेकिन उतना ही चलेगा जितना वहाँ पे लिखा हुआ है, और उतना ही पता चलेगा जितना वो लिखने वाला आपको बताना चाहता है ना? जी हाँ, अगर आपको जानना है उस चीज़ के बारे में प्रैक्टिकलिटी डेफ़िनेटली आपको समझनी पड़ेगी। हाँ, कुछ हद तक, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप सर्च कर ले और वही आपको जानना है। तो बेसिक जो चीज़ें हैं जो आपके लिए मुमकिन हो, जो आप कर पाए, एक्सपीरियंस कर पाए, उतना तक ही ज़रूर कीजिएगा। मेरा बात करने का, मेरा कहने का मोटो उतना ही था। तो चलिए तुलसी का पत्ता ले लेते हैं। ये 2-3 पॉट्स में बन चुके हैं बेसिकली, और ये सेहत के लिए बहुत सही लगता है। तो आपका हेल्थ का भी काम हो गया, पूजा का भी काम हो गया। तो ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा पेस्ट बना के पी भी सकते हैं। खांसी, सर्दी, ज़ुकाम, ये सारे चीज़ें सही हो जाएंगे, क्योंकि मेरा तो सही साइनस है, सही होता है। और तगर का फूल, ये तो पेड़ भाई हर दिन कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे, और काफ़ी बड़ा रहता है। सबसे बेस्ट पार्ट ये रहता है कि पूरे ग्रीन में ये थोड़ा थोड़ा वाइट जो है ना, नज़र उसी पे जाती है। बिल्कुल। और काफ़ी सुहाना लगता है, कॉन्ट्रास्ट जो है वो भी काफ़ी सही है। तो चलिए मैं इन सारे फूलों को थोड़ा सा देख पड़क के उठा लेती हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे निकालते हैं जिसमें 4 पेटल्स तो है, एक टूटा हुआ है, या तो 3 है, बाकी टूटे हुए हैं। भाई ऐसे मत कीजिए, फूल है, उनका नज़ाकत अलग होती है, उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, है कि नहीं? अगर आप ले रहे हो, भगवान जी को ही अर्पित करने के लिए ले रहे हो, तो सही से लिया करो भाई। अगर उसको पेड़ में छोड़ देना चाहिए तो ऐसे ही छोड़ दो, वो यूं मुरझा के रज़ा हो जाएगा। क्यों तकलीफ देना? और अगर ले रहे हो तो उसको शान से लो, और उसको अलग से आराम से सजा के रखो, ताकि उसका हुनर और बढ़े, है ना? तो चलिए मेरा यहाँ पे बास्केट जो है वो काफ़ी भर चुका है, और कलर का कॉम्बिनेशन देखिए, उसके ऊपर हल्का सा सूरज। तो फाइनली मैं तैयार हूँ एंड ऑफिस के लिए रेडी। तो मैं निकल रही हूँ अभी। हल्का धूप तो है जैसे कि आप देख पा रहे हो, लेकिन गर्मी उतनी नहीं है, बिलीव मी। और मैं सोची कि आज वॉक करके जाते हैं, टाइम भी हाथ में है, और वॉक करने को अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मौसम सही है। देखो मौसम सही है तो काफ़ी वॉक करने को अच्छा लगता है। तो एक पॉइंट तक जहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस है, वहाँ से मैंने रिक्शा ले लिया, एंड रिक्शे का सफ़र करते हुए मैं जा रही हूँ ऑफिस में। उसके बाद बाकी दिन का डेफिनेटली जो ये सेम रूटीन रहता है, स्केड्यूल रहता है, वही होगा, अलग क्या ही होना है। उसके बाद मैं आऊँगी घर। तो चलिए साथ साथ आपको दिखाते हैं, आज पूरे दिन का स्केड्यूल शेयर करते हैं, और एक शानदार रिक्शे का सफ़र के साथ। तो ये आ गया मेरा दूसरा स्टेप, मतलब रूबी जो ये बाईपास है उसका दूसरा तरफ, जहाँ पे मेरा एक्चुअली ऑफिस है। तो फाइनली ऑफिस आके किक स्टार्ट विथ ब्लैक कॉफ़ी। एंड जी हाँ, सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है थोड़ा सा, यहाँ पे सेहत कम हो जाता है। एंड नॉक नॉक, आज हमारे लिए एक सरप्राइज़ है, आज दावत है। तो दावत नामे में क्या है बता दे। यहाँ है आर्सलान से वाओ लवली मटन रज़ाला, रुमाली रोटी और चिकन मलाई कबाब। काफ़ी सारे फेवरेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे ऑप्शन में बिरयानी भी था, लेकिन भाई वो तो काफ़ी कॉमनर हो चुके हैं, तो इसीलिए रज़ाला ही मैंने चूज़ किया। एंड डेफिनेटली ये चीज़ नहीं है, तो हम तो भाई खाने के शौकीन हैं, और हर एक चीज़ को टेस्ट करना, एक्सप्लोर करना मुझे काफ़ी सही लगता है। तो चलिए एक शानदार से लंच के बाद मैं थोड़ा सा टहलने आई हूँ। वैसे तो ऊपर ही, क्योंकि धूप है तो बाहर और नीचे जाने का चॉइस है नहीं मेरे लिए एटलीस्ट। तो यहीं पे हूँ खड़ी। एंड टू टॉक अबाउट द फूड, इट वाज अमेजिंग, इट वाज लवली। ऐसे ही अरसलान है, नॉट ओनली द ब्रांड, वो ब्रांड क्रिएट करने में भी काफ़ी एफर्ट लगे थे उनको, तो काफ़ी शानदार और स्वादिष्ट खाना आता है।
लास्ट दावत में भी जैसे मैंने बिरयानी चूज़ किया था, एंड डेफिनेटली उनका बिरयानी तो काफ़ी ज़्यादा सेल होता है, उसी से ज़्यादा फेमस है, एंड बाकी सारे मुगलाई आइटम्स काफ़ी बढ़िया बनाते हैं, एंड उतना ही उम्दा बनता है। तो ये जो फेवरेट है मेरे पापा के भी फेवरेट था, तो चलिए एक दिन ज़रूर ऑर्डर करेंगे घर और फिर आपको दिखाएंगे और उसका एक एक स्वाद, एक एक दाना टेस्ट करके बताएंगे। तो दोस्तों, लबाबदार खाने के बाद थोड़ा सा थम्स अप हो जाए। जी हाँ, वैसे तूफानी नहीं, बाहर तूफान आने का क्या बारिश आने का भी संभावना पूरा ज़ीरो है, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा चीयर्स कर लेते हैं और छुट्टी का टाइम, चलिए लौटते हैं घर को। और लंबा सा वॉक अभी भी मिल जाएगा। जी हाँ, तो काफ़ी वॉकिंग के बाद हमें फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ घर, और हल्का सा ही टिमटिमाता स्ट्रीट लैम्प, एंड आज का दी एंड होने वाला है, बट कुछ ही घंटे दो वेट है, बट स्टिल वील एंजॉय एंड फिगर आउट समथिंग। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ मेरे घर के कॉर्नर पे, एंड यहाँ पे सुना है मैंने कि एक क्यूट सा ओनर रहता है जो पिज्जा बनाता है। जी हाँ, हम कल वाले डोमिनोज पिज्जा का ही बात कर रहे हैं। तो चलिए मिलाते हैं आपसे दोबारा। एक्सक्यूज मी, कोई है? अरे हाय, हाँ, आप क्या क्या बनाते हैं? मैं केक बनाती हूँ, चॉको लावा जो ऑर्डर करती है वो दी, स्लाइस पिज्जा देती, वो दे- ऑर्डर देती हूँ तो मैं वो देती हूँ, मेरे फ्लेवर केक है, आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का और वनीला फ्लेवर का केक, उसके साथ है कुकीज, जूस भी है, आइसक्रीम है, यहाँ पे चोको लावा केक है, डिलीवरी ले जाने के लिए बैग भी है, प्लेट्स भी है सारे, और टेबल है बैठ के खाने के लिए। यहाँ पे है पेपर सॉल्ट, कुछ बिस्किट कुकीज है, यहाँ पे कॉफी कप है, बर्गर बन्स है, एंड डेफिनेटली कटर है। तो ये बैट्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये ओवन का स्पैचुला है। ओके, तो मेरे लिए एक ऑर्डर प्लेस करेंगे? क्या? मेरे लिए एक मीडियम पिज्जा विद मशरूम, ब्रोकली, चिकन सॉसेज और थोड़ा सा ऑरिगेनो दे दीजिएगा, और एक्स्ट्रा चीज होगा उसमें। ओके ग्रेट, तो चलिए फटाफट से मेरे लिए पिज्जा दीजिए बना के। नॉक 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 नॉक। क्या हुआ? ऑर्डर तैयार है, हाँ, दे रही हूँ। जल्दी दीजिए। तुम 2 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में आती हूँ। 2 मिनट रुको, 5 मिनट में आता हूँ। अरे अरे बॉस, ये लो तुम्हारा पिज्जा। वाह, गरम नहीं किया, गरम करती हूँ मैं, तो गरम करना भूल गया। ये लो। वाह, ये पिज्जा काफी डिलीशियस दिख रहा है। पर मैं बोले तुम ब्रोकली देने के लिए, मैं ब्रोकली दे रही हूँ। तो चलिए इस पे हम थोड़ा सा सीजनिंग डाल दें, ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स। ओह सॉरी, यस सॉरी, मैंने तैयार है, ये लो। वाओ, देयर गोज द पाउच। थैंक यू। चलिए इस पिज्जा को हम टेस्ट करके बताते हैं। वाओ, सो चीजी, अमेजिंग टू टेस्ट। थैंक यू। थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक मिलेगा? ये ले लो। रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे लिए सॉफ्ट टी, थैंक यू। लवली टू टेस्ट। बाय बाय। तो दोस्तों, आरू के साथ खेलने कूदने के बाद यहाँ पे मैं डिनर करने बैठी हूँ। मसूर दाल बना है गर्मा गर्म, चावल और है एग करी। ये देसी अंडा यूज़ करके बनाई है मम्मी, जो काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। बहुत ही लाइट है, तो देखने में आपको लगेगा कि आए हाय, बट ये कश्मीरी मिर्च का स्वाद है और जादू है। चलिए कर लेती हूँ डिनर फटाफट। Pinterest site,
So what are you Googling? Hellboy. Okay. For what? Or just random sketching and all. So this is your upcoming one? Can be considered or not? I don't know, I have to check. If you are settling for this or something else. Like this or something new. Fair enough. Yeah. But make something different, you can add on some anime and some Kindle kind of thing. Yeah, I'm A looking whole for it. story into a single frame. I'll Yeah, I send you can some do links. that, like comic part and all. Fair enough. Up for the night. Yes. तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं तक ख़त्म करती हूँ, शॉर्ट क्रिस्प एंड स्वीट। होपफुली आपको अच्छा लगा हो आज बुधवार का व्लॉग। और भी कुछ एक्सपीरियंसेस मैं लाने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप सपोर्ट करते रहिएगा, साथ रहिएगा दिया की दास्तान का। एंड काफ़ी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग जगह भी आपको ले जाऊंगी। आपको बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी है शेयर करना। एंड डेफिनेटली जो एक्सपीरियंसेस है जो मेरे पास है वो आपके साथ शेयर करूंगी। आपके एक्सपीरियंस भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ज़रूर शेयर करें हमारे साथ, ताकि हम और इम्प्रूव कर पाए और बेहतर कर पाएँ। तो चलिए एक साथ एक परिवार जैसे मिल बांट के आगे बढ़ते हैं। एंड until then take care of yourself, your friends and family, your near and dear ones। एंड इस मौसम में प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड डू ऑल द रिचुअल्स विच एवर इज़ नीडेड एंड इम्पॉर्टेंट। सो टेक केयर एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले दिन कुछ फ्रेश लेके, कुछ नया लेके। दिया की दास्तान में कुछ अरेक नया दास्तान शेयर किया जाएगा। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्ते।